नमस्कार, मैं हर्ष राठौड़ के न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचारों पर गौर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन को भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा रहेगी। बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखते हुए इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। इस वर्ष 23 जनवरी को देश भर में नेताजी का 125वां जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इसे अधिक भव्य समारोह बनाना चाह रही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन की भव्य रूप से मनाने की रूपरेखा को लेकर निर्देश देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाई गई है। ये उच्च स्तरीय समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जन्मदिन के मौके पर वर्ष भर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों के लेकर निर्णय लेगी, जो 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले हैं। इस समिति के 85 सदस्य हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री, बंगाल से संसद के सदस्य, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, इतिहासकार और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इनके अलावा कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है। यह समिति दिल्ली के कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हैं और स्थान देश भर और विदेश में फैले हुए हैं। केजरीवाल ने कहा, मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि कोरोना की वैक्सीन सभी देशवासियों को मुफ्त में लगाई जाए। इसी पर होने वाला खर्च ढेरों और भारतीयों की जान बचाने में सहायक होगा। जनवरी की शुरुआत में यही देश में 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है और टीकाकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, और इसलिए वैक्सीन की कीमत को लेकर भी तमाम तरह से अनुमान और चिंताएं जाहिर की जा रही है। इससे लेकर दिल्ली और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश के नागरिकों को एक मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का केंद्र सरकार की मांग की है। इससे पहले कि देश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी गुरुवार के दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से बैठक के दौरान ही मांग की थी। सत्येंद्र जैन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मांग की थी कि दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इससे पहले कि केंद्रीय और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा था कि पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में दे दी जाएगी और इनमें 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर शामिल रहेंगे। देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से कई राज्यों ने मुर्गी के आयात पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी है। इस बीच में असम सरकार ने भी माघ और बिहू या भिगोली बिहू के पर्व चलते अस्थायी रूप से मुर्गी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश भर में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद से कई राज्यों ने मुर्गी और आयात पर कुछ समय के बाद रोक लगा दी है। इस बीच असम के सरकार ने भी माध्य और बिहू का भगोली बिहू के पर्व के चलते अस्थायी रूप से मुर्गी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस बारे में अधिक सूचना जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि एहतियाती और तौर पर बीमार करने वाले और हित में राज्य की पश्चिम सीमा से मुर्गी प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने भी यह आगे कहा था कि बीमारियों के खिलाफ सक्रिय और लक्षित निगरानी रहेगी। संबंधित अधिकारियों को पहले ही सलाह जारी की जा चुकी है, और वह दूसरी तरफ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और खादी की उनके लिए आंदोलन प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए असम सरकार ने राज्य सरकार के ग्रेड आईवी कर्मचारियों को खादी कपड़े में भेंट करने का फैसला किया है। असम के कुछ मुख्यमंत्री और कार्यालय ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और समारोह के हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी में एक बैठक हथकरघा और कपड़ा विभाग के अधिकारियों के खादी शर्ट के एंडी सॉल्ट के ग्रेड आईवी के कर्मचारियों को प्रदान करने का निर्देश दिया है। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चल रहा है, और इसी मामले में वह शुक्रवार को 8 जनवरी को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी के लिए पहुंची थी। यहां पर कंगना ने सफेद साड़ी में नजर आई थी। कंगना रनौत पर ट्वीट से जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगा है। कहा गया है कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। यह तमाम आरोप कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद ने लगाए हैं।
इसी समय अपनी फिल्म के शूटिंग के दौरान सिलसिले में कंगना रनावत भोपाल के ही शूटिंग शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के पर्यटन में एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कंगना रनावत का स्वागत किया था। जब कंगना ने इस बार भी सवाल किया गया तो उन्होंने जो लगा धोखा खा रहे हैं और उन्होंने कानून के लिए बहुत कुछ अच्छा है। बहुत से लोगों के इस कानून से परेशान हो गए हैं और लेकिन लोगों ने यह भी समझना चाहिए कि कानून सिर्फ उनके लिए बना नहीं है जिनको दिक्कत है। जो इंटरकास्ट मैरिज होती है और हो रही है उन पर यह लागू नहीं हुआ है, ये उनकी लागू है। उनके लिए शादी और नाम पे धोखा खाया है और जो इंटरकास्ट के मैरिज के नाम पर धोखा खाते या कोई फ्रेंड हो उनके साथ होता है, यह तरीके से कानून और सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकार ने हाल ही में लव जिहाद के खिलाफ में धर्म और स्वतंत्रता अध्यादेश के मंजूरी दे दी है। कंगना रनौत पर राजद्रोह का केस चल रहा है और इसी मामले में वह शुक्रवार को 8 जनवरी को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेशी के लिए पहुंची थी। यहाँ पर कंगना सफ़ेद साड़ी में नजर आई थी। कंगना ने अपने ट्विटर के जरिए नफरत फैलाने का आरोप लगाया है और बात की है उन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल बिगाड़ा है। कोरोना पर प्रहार के लिए देश में टीकाकरण के कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा। सबसे पहले 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। देश में कोरोना और की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें टीकाकरण को अभियान को शुरू करने पर फैसला लिया गया है। बैठक के निर्णय लिया गया है कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर्सों को लगाई जाएगी, जिनकी अनुमति संख्या लगभग 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और इससे कम उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए लगाई जाएगी। किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित है ऐसे लोगों की संख्या करीबन 27 करोड़ है। और आज ही बैठक के कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारियों शामिल हुए हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में टीकाकरण की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और वैक्सीन के स्टॉक्स और जुड़ी सूचनाएं, उन्हें स्टोर करने का तापमान और जिन लोगों ने वैक्सीन को लगानी है उन्होंने ट्रैक करने का जैसे काम होंगे। अब तक 79 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग लाभार्थियों ने कोवैक्सीन रजिस्ट्रेशन करवाया है। और प्रधानमंत्री और देश भर में आयोजित किए गए जाने वाले ड्राई रन से भी अवगत कराया गया है। तीसरा ड्राई रन शुक्रवार को देश से सभी जिलों में चलाया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पहले की तुलना में आज बंगाल का माहौल बदल गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को मन बना लिया है कि ममता को उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी को लाना है। बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक गर्मागर्मी तेज होती रही और रुत सत्तागढ़ तृणमूल कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप और प्रत्यारोप जारी रहे। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुछ खास बातें और जानकारी में तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार कर मिलेगी और हमें लोकतंत्र में विश्वास है कि और इसी तरह रास्ते पर चलते हुए और हमें जीत हासिल करनी होगी। बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा के बीच में निष्पक्ष चुनाव के सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमें प्रजातंत्र की तारीफों को चुनाव लड़ना है और बुलंद करना है और जानते हैं कि लोगों की आवाज़ उठाने का बीजेपी अच्छी तरह से जानती है। बंगाल का माहौल बदल गया है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर हमारा स्वागत कर रहे हैं और यहाँ के लोग हमें बना लिया है कि ममता को उखाड़ फेंकना है और भारतीय जनता को लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के लिए जो काम किया है, उनकी समृद्धि के लिए जिस तरह की कोई कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, लेकिन पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी ने इस तरह का उदासीन रवैया और उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं किया। रजिस्ट्रेशन किया और रजिस्ट्रेशन की संख्या बताई लगभग 76 लाख संख्या बताई जाती है जिन्होंने यह सामान्य निधि मिलना था और इसलिए हमें आज यहाँ पर 2 विशेष अभियान शुरू किए हैं। उत्तर प्रदेश में 560 अनुदानित और मदरसा के इनमें 3000 शिक्षक पढ़ते हैं और इनका वेतन देती है। पहले ही चरण में अनुदानित और मदरसा के शिक्षकों को विवरण और मानव संपदा पोर्टल पर फीड किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में भी मदरसों के लेकर सख्त और होती नजर आ रही है और अभी यूपी के मदरसों की जानकारी मानव संपदा और पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मंत्री मोहसिन रजा और इससे जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मदरसा की शिक्षिकाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा अब नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश और सरकार मदरसा की शिक्षक पर
गड़बड़ियाओं को रोकने के लिए मदरसा शिक्षकों का विवरण मनावा और संपदा पोर्टल पर फीड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे वे मदरसा शिक्षक भी पकड़ में आ जाएंगे और एक साथ कई मदरसाओं को काम कर रहे हैं, साथ में ही सभी मदरसाओं की विवरण एक स्थान मिल जाएगा। और उन्होंने बताया कि सरकार मदरसा के शिक्षक के लिए तब्दील नीति पर विचार कर रही है और उनसे पारदर्शिता आएगी और बल्कि मदरसा की शिक्षा में सुधार होगा। इसके बाद दूसरे चरण में मान्यता प्राप्त और मदरसा के शिक्षकों को विवरण ऑनलाइन किया जाएगा। कोई बार मदरसा प्रबंधक मान्यता लेने के लिए दूसरे मदरसों के शिक्षकों को अपने यहाँ का बता देते हैं और कोई भी नई व्यवस्था से लगाम लगेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर डॉल्फिन को मारने वाले इस वीडियो को विभत्स बताया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि डॉल्फिन मछली को बेरहमी से मारने वाला वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसी वीडियो में कुछ लोग पानी में एक डॉल्फिन को घेर कर खड़े हैं और लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी आदि से वार कर रहे हैं। डॉल्फिन को मारे जाने का यह वीडियो सामने आने के बाद चर्चा में है और पशु प्रेमी इस तरह की घटनाओं को आलोचना कर रहे हैं और वह अभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए डॉल्फिन के मारने वाले का इस वीडियो को विभत्स बताया है और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि डॉल्फिन मछलियों को बेरहमी से मारने वाला वीडियो बहुत ही दर्दनाक है। और प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में यह भी कहा है कि डॉल्फिन मछली गंगा माँ की गोद
Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. ब्रेक के बाद के न्यूज में आपका स्वागत है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लाइव बर्ड्स और इंपोर्ट प्रतिबंध लगाया गया है। गाजीपुर मंडी को 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट मोड में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को बैठक की, जिसमें बर्ड फ्लू को मद्देनजर रखते हुए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने जिंदा पक्षियों की आयात पर रोक लगा दी गई है। गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट 10 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है और गाजीपुर मंडी के 10 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। और दरअसल दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लगातार पक्षियों की मौत की खबरें सामने आ रही है। मयूर विहार के 3 दिन में 100 कौवों की मौत बताई जा रही है। डॉक्टर ने सैंपल ले लिए हैं। दिल्ली के अब तक की 104 सैंपल ले लिए गए हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि हमें कुछ सैंपल जालंधर की लैब में भेजने हैं। रिपोर्ट के सोमवार तक आएगी। रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार की जरूरी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने 24 घंटे में के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पक्षियों के मरने की खबरें आ रही है। खास तौर पर कौवों की मौत हो रही है। उनके ऊपर जिले और रैपिड रिस्पांस की टीम तुरंत पहुंचकर उसकी उचित कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के हर जिले में अंदर डीएम की निगरानी और सर्विलांस टीम बना दी गई है। रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है और जो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। सीएम ने केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी बड़े मार्केट वाइल्ड लाइफ संस्था के साथ जुड़े हुए निकाय, इन सभी लगातार हमारे वेटरनरी और अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। इन्हें सभी टीमों के विशेष ध्यान पोल्ट्री मार्केट, गाजीपुर शक्ति स्थल झील, संजय झील, भलासवा झील और दिल्ली जू हौज खास विलेज स्थित डीए पार्क ने पश्चिम बिहार के द्वारका पर भी जताया गया है। बाद में ये तय हुआ है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और कार्तिक आर्यन काम करते हैं और नजर आएंगे, लेकिन इस बात के बाद टीम सहमति नहीं बनी और कुछ फाइनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा काम करते नजर आएंगे और बॉलीवुड की जो फिल्में रीमेक बनाए जाने के लेकर बीते कुछ सालों में सुर्खियों में बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे 2 फिल्म की कास्टिंग में अब तक कोई बदलाव किया जा चुका है। शुरुआत में जहां से कोई फिल्म की अनिल कपूर और अमिताभ बच्चन को लेकर बनाए जाने की प्लानिंग चल रही थी, बाद सैफ अली खान और जैकलिन फर्नांडिस को भी कास्ट किए जाने की खबरें सामने आ रही है। बाद में ये भी तय हुआ है कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और कार्तिक आर्यन काम करते नजर आएंगे, लेकिन इस बात पर भी टीम सहमति नहीं बनी और अब फाइनल इंफॉर्मेशन के मुताबिक फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा काम करते नजर आएंगे। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट ने मुताबिक टीम ने अब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्रोजेक्ट के साथ लेने के लिए अप्रोच किया है और अमिताभ बच्चन ने पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए कह चुके हैं कि ओरिजिनल की फिल्म केपीआर के जाने के बाद इसकी कहानी का पिछली कहानी से कोई लेन देन नहीं है। ये पूरी तरह से एक नई और ओरिजिनल फिल्म होगी। हालांकि इसमें फिल्म और पिछली फिल्म जैसा कुछ ऐसा थ्रिलर है नहीं। बाकी जो भी चीज़ें रखी जाएगी, सिद्धार्थ मल्होत्रा अंधे व्यक्त और किरदार निभाया जाएगा। सुनवाई के दौरान जज नताशा नसीम सुप्रा ने सीडीटीओ से अजहर से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। कोर्ट के सूत्रों ने बताया कि अगर अजहर गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। पाकिस्तान मौजूद अजहर की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। आतंक रोधी अदालत ने अजहर को गिरफ्तार का वारंट जारी करने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी के लिए भी आदेश दिए गए हैं। अदालत ने पंजाब और पुलिस के आतंक रोधी विभाग को भी 18 जनवरी तक मसूद अजहर गिरफ्तार करने को कह रहे हैं। पहले ही गुजरांवाला के आतंक रोधी अदालत, पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग द्वारा गुरु आतंक के वितोषपण
मामले में सुनवाई के दौरान मसूद अजहर के खिलाफ वारंट जारी किया था। सुनवाई में यह दौरान जज नताशा और नसीम सुप्राम ने सीटीडी अजहर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए वह कोर्ट के सूत्रों ने बताया, और अगर अजहर की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अध्यापक्ष के लागू होते ही शनिवार में मध्य प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन शून्य घोषित होगा और धर्म परिवर्तन करके किया गया विवाह भी शून्य घोषित होगा। लव जिहाद रोकने के लिए लेकर उत्तर प्रदेश में कानून नए बनाए गए हैं। बाद में मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाया गया धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश और 2020 लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और राज्य में भी कलेक्टरों और एसपीओ को दिए गए कानून तहत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिया गया है। कानून के तहत अधिकतम 10 साल तक कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान है। और अध्यापक के लागू होते ही शनिवार से मध्य प्रदेश से विधि और विरुद्ध धर्म परिवर्तन शून्य घोषित होगा और धर्म परिवर्तन करके किया गया विवाह भी शून्य घोषित होगा। लेकिन ऐसे विवाह के बाद पैदा हुई संतान वैध होगी और उसे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। इसके अलावा कि ऐसी संतान है और उसकी मां का विवाह शून्य घोषित होने के बाद भी संतान के पिता भरण पोषण प्राप्त कर सकेंगे। और कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स का पूरा नाबालिग अनुसूचित जनजाति या बेटियों के भला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो वो उससे 2 साल से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। अगर कई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि कमाल का है, ये 73 साल में यह देश की पहली सरकार है कि अपने जिम्मेदारियों का पीछा छुड़ाने के देश के अन्नदाताओं को कह रही है कोर्ट चले जाओ। सरकार को जानते नहीं चुना है, उसे जनता और अन्नदाताओं को सरकार कह रही है और क्या भेजना चाहती है। ये 3 विवादास्पद कृषि कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताए और ये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकारी दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन राजभवन का घेरावा किया जाएगा। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है यह बहुत ही पहली ऐसी सरकार है कि जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना किसान के कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कह रहे हैं कि मोदी सरकार षड्यंत्रकारी तरीके से न्याय मांग रहे हैं। देश के अन्नदाता किसान के थकाने और झुकाने की साजिश कर रहे हैं और काले कानून खत्म करने के बजाय 40 दिन मीटिंग खेल रही है और किसानों को तारीखों पर तारीख दे रही है। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस ने आगे कहा है कि 73 साल के देश के इतिहास में ऐसी निर्दयी और निष्ठुर सरकार कभी नहीं बनी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के जुल्म को पीछे छोड़ दिया है। 40 दिन से अधिक लाखों अन्नदाताओं ने अधिकारियों और सीमाओं पर काले कृषि कानून को खत्म करने की गुहार लगा रहे हैं और हरकम कंपाती सर्दी और बारिश में ओलों में 60 अधिक किसानों दम तोड़ दिया गया है। खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरें और जानकारी के लिए देखते रहे के न्यूज। नमस्कार। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS.